गलती और मिस्टेक क्या हो गया, जब हम यह रास्ता से भी हम जा रहे थे, हम देखे क्या कि एकदम आप देखिएगा इसको ना साउथ ईस्ट देखिए, ठीक है ना, ये कोना, ये वाला साउथ ईस्ट। अब यही कोनवा में क्या हो गया ना कि आप बना दिए सीढ़ी, ये गड़बड़ा गया मामला, समझ गए बात को ना। अग्निकोण में सीढ़ी हो गया, सीढ़ी अग्निकोण में नहीं होता है, इसका उपाय कर लीजिएगा। इसका उपाय हो गया, आप उस पर ध्यान दीजिए ना, ये तो बन गया, ये तो बन गया, तो इसको बहुत मेजर चीज है भैया। ये पूरब जो पूरब ही कोना है, बात समझिए, पूरब ही कोना, नहीं पूरब यहाँ है, ऐसे पूरब ऐसे नहीं है, ये दक्षिण पूरब कोना पकड़ लिया, ये पूरब उत्तर कोना आपका ही है, ठीक है ना। E1 E2 जो बोलते हैं, देखिए एंट्री के लिए मेरा जो है E1 E2, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट जो मेरा आ रहा है करीब E1 और N8 और E1 E2 को यहाँ से मैं एंट्री रखिएगा, समझ गए बात को ना। जैसे बजरंग बली को मतलब साथ ही उठा देना ऊपर, हाँ टोटल, हाँ हर कुछ माने फाउंडेशन सही। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इतना जो 4 ठो कॉलम जो है ना, इसका जो फुटिंग होगा, चेतन भैया चारों कॉलम का, आइए इधर आइए, ये 4 को कॉलम जैसे पड़ा, इधर नीचे ग्रेड बीम इसका बंधाया था नीचे, हल्का हल्का थोड़ा सा, ज्यादा नीचे नहीं, मतलब बीम में बंधाया था बीम, ये कॉलम, ये तो कॉलम है कि ईटा जुटा हुआ है, ये वाला बहुत पुराना है भैया। नहीं, ईटा जुटा हुआ है कि कॉलम ढाला हुआ है, रड का कॉलम है ना। तो इसको क्या करेगा, ग्रेड बीम जिससे ज्वाइंट करके नीचे से कटिंग करके, अगर नहीं होगा तो ग्रेड बीम ज्वाइंट कर लेगा चारों कोना में, और जैक से इसको उठा देगा। हाँ, जैक वाला नंबर हम दे देंगे टीम का। ढालने के बाद, हाँ, ढालने के बाद नहीं, पहले तो देखिए ऊपर आपको ऊंचा करना है कि छत रहने देना है, छत फटेगा ना, छत तो मेरा टूट जाएगा, लेकिन बजरंग बली जो यही रहे, बजरंग बली को उठाना है ऊपर, इसको छेड़ना नहीं है, उठाना है ना, पूरा बजरंग बली साथ उठाना है ना। तो इसको नीचे नीचे क्या करेगा, 2 से 2.5 फीट का ट्रेंच काटेगा, समझ गए ना, चारों साइड से इसका जो परिक्रमण बना हुआ है, ये 2 से 2.5 फुट का इसको ट्रेंच काट करके, और नीचे से क्या करेगा, इसको जैक लगा करके 8 से 10 जैक इधर लगेगा, 10 जैक 10 40-50 को जैक लगेगा आपको, और उसको इसको उठा देगा डायरेक्ट ऊपर, मतलब जहां पे थे वहीं रहेंगे, समझ गए बात को ना, ये हिलेगा नहीं आपका, खाली हाइट जाएगा, चाहिए तो इधर आ जाएंगे, इधर चाहिए इधर भी आ जाएंगे। अगर आप चाहिएगा कि थोड़ा सा हमको बजरंग बली को इधर लेकर के आना है, तो फिर भी मूर्ति ना उनको गलत जगह पे कर दिए, अपने स्थान पर अगर ऊपर हो रहे हैं तो ठीक है, कहा कि भाई इसमें तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होकर के बजरंग बली स्थापित है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं, फिर से आप कर लीजिए, फिर से कर लीजिए प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन ये चारों कॉलम को बंधवा करके नीचे ग्रेड बीम को, और जैक वाला टीम है उसका नंबर हम दे देंगे, समझे आपको ना, उसको बुला लीजिएगा, स्पेशल टीम होता है, और जैक लगा करके उसको उठा देगा अपने जगह से। यदि मन किया, मंदिर कमेटी का मन किया कि नहीं भाई बजरंग बली थोड़ा सा दायां शिफ्ट करना है या थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है, तो उसको बता दीजिए, वो शिफ्ट भी कर देगा, यही रहेगा, खाली आपको हाइट ले जाना है बस। तब फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है, तब कम परेशानी है, जैक से उठा देगा, लेकिन किनारे से काटेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हाँ जब किनारे से जब कटिंग करेगा ना, तो पहले क्या करेगा, इसको चेक कर लेगा ग्रेड बीम से बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है, नहीं बंधा रहेगा, इसको पहले कटिंग करके तो बीम डाल देगा 15 इंची का चारों में, जोड़ देगा, समझे बात को ना, जो मिस्त्री हुआ 15 इंची का 16 mm का डाल देगा, 3 नीचे देगा 3 2 5 और ऊपर देगा 5, 10 ठो लोहा दे देगा, 15 इंच का रहेगा, समझ गए बात को ना। ग्रेड बीम बांध करके उसको जैक सिस्टम को सीधे ऊपर कर देना है, खाली स्लैब टूटेगा ऊपर का, समझ गए बात को। स्लैब को खोलने से पहले बोल दीजिएगा कि जैक वाला शटरिंग करके, ठीक है ना, और उसके बाद सेटिंग जो अभी कर रहा है ना जैक वाला, तो देखिए खुट्टा बल यही तो गलत कर रहे हैं ना, खुट्टा बली वाला हल्का सा दाएं बाएं हो तो दिक्कत हो जाएगा आपको। कितना लगेगा, 4 को 6 को जैक लगेगा, जैक लगा दीजिए ना, उसी के लिए हम बोल रहे हैं ना, उसी के लिए बोल, उसको तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। जैक वाला आपके पास नहीं था क्या शटरिंग हुआ, जैक वाला सेटरिंग जैसे वो टूटेगा, इसीलिए इसको सुनिए, इसका जब शटरिंग जैसे कर रहा है तो क्या करेगा, ब्रेसिंग मार देगा सब जगह, सब में ब्रेसिंग मार दीजिएगा, इसमें अथिया में, और जैसे नीचवा में अथिया दिया ना पटरा, दूसरी साइड से पटरा मार देगा उसको, समझ गए बात को ना, और सब में ब्रेसिंग मार देगा, और ब्रेसिंग मारने के बाद ऊपर तोड़ दीजिए उसको, समझ गए बात को ना। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो बीम बंधा हुआ 4 बीम जो देख रहे हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देना है उससे, समझे बात को ना, तबे जैक लगाएगा नीचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं देखिए एक्चुअली क्या है, इसको तोड़ेगा ना, तो ये चीज ध्यान रखेगा कि वहां से क्या करेगा, कम से कम 6 इंची को छोड़ देगा अभी फिलहाल, जो उसको तोड़ेगा, उसको मशीन से नहीं तोड़ेगा,
6 इंची वहां से बॉर्डर जो देख रहे हैं ना, जो 2-3 इंची का बना हुआ है, वो 6 इंची छोड़ के तोड़ेगा चारों साइड से। कारण क्या होगा कि अगर मान लीजिए उसको डायरेक्ट मारेगा ना, तो फिर इस बीम में इफेक्ट पड़ेगा, इसमें इफेक्ट पड़ जाएगा, तो फिर इसको उठाने में हमको दिक्कत होगा। टेक्निकल चीज समझिए, 4-4 इंची 6-6 इंची हट करके उसको मतलब कि ब्रेक कर देना है। वो जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये मंदिर जो है ना, तो फिर से नया बनाने का एक सारा हाँ ठीक है, समझ गए बात को। ये पूरा स्ट्रक्चर हट करके एक हाइट में, इसका हाइट ज्यादा अलग हाइट रखिएगा, ये ना इससे हाइट ऊंचा रहेगा। ठीक है, ठीक है, दीजिएगा उसको बाद में झाड़ेंगे। जब जैकवास उठाएंगे ना, उस समय उसको झाड़ेंगे। इधर भी 4 इंची रहेगा, उधर भी 4 इंची रहेगा, इधर भी टूटेगा, सब टूटेगा तो दोनों तरफ 4-4 इंची रहेगा, 6-6 इंची, ताकि उसका मजबूती बना रहेगा, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा कॉलम पर। क्या कॉलम बहुत मजबूत नहीं है? ये कॉलम जो है ये सपोर्ट के लिए। तो अभी मेन बात है भैया, इसको उठाना है जैक से, तो वजन कैसे लेगा? फिर वो जैक से मान ली जैकिंग करके उसको उठाएगा तो फिर सपोर्ट नहीं लेगा। इसमें जान नहीं है, ताकत नहीं है इसमें, समझ गए बात को ना। इसीलिए इसको जैक करके उठाने के लिए वो चीज की आवश्यकता पड़ेगा। और नीचे से कटिंग करके पूरा में जैक देगा, उसके नीचे पूरा आदमी घुस के कटिंग करेगा। यहाँ से तो बोल दीजिएगा कि जो मेरा पिलर से हट करके 2.5 से 3 फीट का ऐसे करके चारों साइड से कोड़ के घुसेगा। और जब टीम आएगा तो हम बता भी देंगे। दूसरा तल्ला के बाद जो तीसरा तल्ला जो आप कहना चाह रहे हैं, तो आदि योगी को जो बैठाइएगा वो सीमेंटेड कंक्रीट का बनाइएगा पूरा। कंक्रीट का बनेगा। कितना हाइट उसका रखना है? करीब 40-45 फीट। है 40-45 फीट। तो इसका सुनिए, इसका कॉलम का जो डिजाइन होगा, समझ बात को ना, क्या कॉलम का फुटिंग बनेगा, कैसे कॉलम बनेगा, ये कॉलम नहीं चलेगा उसमें। नहीं चलेगा। क्या ऊपर हाइट क्या हुआ, मान ली 20 फीट और 10, 30 फीट, 35 फीट हाइट हो जाएगा ना, तो बीम का प्रेशर है ज्यादा हो जाएगा ना। अरे मोटा मोटी 40 फीट जाएगा हाइट। नहीं, 10 मान ली 12 फीट ही हो गया, अगला 12 फीट हुआ 24 फीट, हाँ, ठीक ना। उसके ऊपर मान लीजिए 15 फीट का और दे दिए, 35 से 40 फीट है। 35-40 फीट है, मतलब 40 और 20 50 फीट हो गया हाइट। 50 फीट पे आदमी खड़ा होगा तो विंड का जब प्रेशर आता है तो आदमी हिल जाता है हवा का प्रेशर से। समझ गए बात को ना। इसीलिए इसका जो फुटिंग का जो डिटेल होगा, डिटेल हम, मेरा जो स्ट्रक्चर का टीम जो बनाता है उसका स्ट्रक्चर का डिटेल हम दे देंगे। खाली हमको यहाँ से यहाँ का ई कॉलम से वहाँ का लंबाई बता दीजिए, अभी दे दीजिए हमको। यहाँ से कॉलम से लेकर के वहाँ का लंबाई और वहाँ से वहाँ का चौड़ाई। हैवी कॉलम चलेगा, समझ गए बात को ना। हैवी कॉलम चलेगा, उसका बीम भी हैवी चलेगा, ऐसा बीम नहीं चलेगा ये तो नहीं चलेगा, इसीलिए ठीक है। उसका फुटिंग भी जो बंधाने का तरीका आप देखिएगा ना, एकदम अलग तरीका रहेगा बंधाने का। क्या 35-40 फीट ऊपर रहेगा, उसके ऊपर का जो छत ढलाएगा उसका लोहा फिर अलग डिजाइन आपको देंगे। क्या उस पर मेन वजन तो छत पे आएगा ना। देखिए भाई, इसका हाइट करीबन 35 से 40 फीट का ठीक है, टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, इसका गर्दन है 10 फीट रहेगा, कंधा है 15 फीट, हाँ, माथा होगा 10 ये फीट। 35 से 40 फीट, 35-40 फीट का हाइट इसमें जाएगा आपको। और देखिए ये चौड़ाई भी, हाँ ये चौड़ा है हम लोग। ठीक है, चौड़ाई है आपके 45 फीट है ना। हाँ 45 फीट है। ये हम लोग छाया में नहीं है इसीलिए। हम चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है, 45 फीट होगा, ठीक है। ये जो नफवा हमको दे दीजिए, इसको हम करवा देते ये हैं। दोनों बस ला रहे काम कब लगाना है हमको बस बता दीजिए, उसके हिसाब से। तोड़ने लगे हुए हम लोग। कै दिन लगे वो काम तो लगाने में? मोटा मोटी 15-20 दिन और लगेगा। और आप उनका मतलब आपको 15 दिन में सबको चाहिए। हाँ हाँ अमन भैया, उनका नंबर चेक वाला।